एक पाठक न्यूज़ 19 हिंदी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो लगातार तीसरी बार विधायक की दावेदारी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी सवारी जो है सिर्फ साइकिल है। जी हां, सीपीआई के ज़मीनी नेता जिनके बारे में बोला जाता है, श्री रामरतन सिंह सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी, आप तमाम लोगों के, मीडिया के भाइयों से हमारा अपील है कि आप तमाम लोग जो सच्चाई है इस इलाके की खास करके तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र की उन समस्याओं को आप उठाने का काम अगर करें तो मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा आम आवाम के लिए और इस देश की अभी जो परिस्थिति है उस हिसाब से सबसे अच्छा बात हम समझते हैं कि होगा। सर, मेरा पहला सवाल, 2020 के चुनाव को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, 2020 का चुनाव जो है सो अभी तत्काल केंद्र में 6 वर्ष की सरकार और बिहार में 15 वर्ष की सरकार, तो 6 वर्ष की सरकार के समर्थन से बिहार की सरकार चल रही है। तो बिहार की सरकार अभी जो सब्ज बाग दिखा रहा है, खास करके नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो वो जो सब्ज बाग दिखाए हैं अभी 15 वर्षों से, तो हमको लगता है कि धरातल पर कोई अस्थाई चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। वो सारे कुछ हवाई उनकी योजनाएं हैं, और ऊपर जो बिचौलिए लोग हैं, जो नौकरशाह लोग हैं, जो ठेकेदार तरह के लोग हैं, ये सारे लोग लूट रहे हैं, सरजमीन दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग बदलाव चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि ये व्यवस्था बदले और नई व्यवस्था, जो महागठबंधन के लोग हैं तो नई व्यवस्था लाना चाहते हैं। उनका एक घोषणा पत्र भी निकला है, उसमें ढेर सारे सवाल उठाए गए हैं, और ढेर सारे सवाल उठने की वजह से आम आवाम की जो समस्या है, मूल समस्या है गांव के अंदर, तो उसको उठाने का, उसका समाधान करने का भी रास्ता बताया गया। सर, तेघड़ा विधानसभा में इस बार और भी पार्टियां दावेदारी दे रही है, इस बीच में आप अपने आप को कितना मजबूत मान रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ तेघड़ा विधानसभा में ऐसे तो 14 प्रत्याशी मैदान में, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी के बारे में हम कह सकते हैं। एक तो हम राष्ट्रीय दल, मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार हैं। दूसरी बात है कि बिहार में जो गठबंधन बना है 5-6 दलों का, उनके हम साझा प्रत्याशी हैं। और दूसरी बात है कि पिछले 5 साल के दरमियान जो वीरेंद्र कुमार जी विधायक रहे हैं, वो जदयू राजद से थे, जदयू ज्वाइन करने के वजह से लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोग ये चाहते हैं कि ये 5 साल के दरमियान कभी भेंट मुलाकात किसी से उनकी नहीं हुई, वो समय भी कम दिए हैं, इसलिए लोगों में थोड़ा रिजेंटमेंट है, गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। और अभी जो एक दल बदल लिए हैं ललन कुमार जी, पहले बीजेपी के विधायक, बीजेपी में लोगों को समेटने की कोशिश की, लेकिन जब टिकट नहीं मिला इस बार, तो वो दल बदल करके लोजपा से उम्मीदवार बने हैं। इसका भी लोग ये समझते हैं कि वोट काटने वाले लोग हैं, ये वोट कटुआ साबित होंगे, और इसीलिए सारा पूरे तेघड़ा विधानसभा के लोगों का झुकाव अभी महागठबंधन के तरफ है, और महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए लोग एकताबद्ध हो रहे हैं। जहाँ तक बात होगी तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की, तो आप कहाँ तक समर्थन दे रहे हैं? अरे, ये तो राज्य स्तर की बात न है। पहले तो गठबंधन के लोग कितनी संख्या में जीत करके जाएंगे, तब तो तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत किया जाएगा या उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो ये परिस्थिति जब वहाँ पैदा होगी, तो हम लोग तो पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन पहले विश्वास, आम आवाम का विश्वास अगर महागठबंधन को हासिल होता है, बहुमत लोग जीत करके जाते हैं, तब न तेजस्वी जी बनेंगे। तो वो उस समय का विचार का विषय। सर, आपके मुद्दे क्या हैं चुनाव लड़ने की इस बार? देखिए, हमारा मुद्दा है तेघड़ा प्रखंड में खास करके चौर, वो जो गौड़ा चौर से लेकर के
और कौआटाड़ पुल तक जो जल निकासी का सवाल है, बरसों बरस से इसमें लोग लगे हुए हैं, लेकिन आज तक उसका समाधान नहीं हुआ है। इस सवाल को प्रमुखता बेसिस पर उठाया जाएगा। दूसरा सवाल है शिक्षा का सवाल। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये तेघड़ा प्रखंड आज तक हम कह रहे हैं कि वो एक डिग्री महाविद्यालय वहाँ खोलना चाहिए था, आज तक वो नहीं खोला। डॉक्टर रामशरण शर्मा जी जो विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनके नाम पर हम इस सवाल को उठाएंगे कि उनके नाम पर तेघड़ा प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खुले, ये किए होगा। दूसरा एक जिला स्तरीय सवाल है शिक्षा के क्षेत्र में कि ये दिनकर विश्वविद्यालय, जिसको लेकर के AISF के लोग, यूथ फेडरेशन के लोग, तमाम लोग लड़ रहे हैं, दूसरे संगठन के लोग भी इस सवाल को उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है तो अभी तक वहाँ तक हम समझते हैं कि उस लेवल पर इसकी प्राथमिकता नहीं बन पाई है। तो हमको अगर विश्वास हासिल होगा, आम जनता का बहुमत का विश्वास हासिल होगा, तो हम निश्चित तौर पर इस सवाल को भी उठाएंगे। दूसरी बात है कि बांध के आसपास ढेर सारे लोग हैं जो बरसों बरस से झुग्गी झोपड़ी सिरकी तान करके रह रहे हैं, उनके बसने का जो सवाल है वो आज तक हल नहीं हो पाया है। इस सवाल को भी उठाया जाएगा। इस बरौनी प्रखंड में अभी आप जाइए, बिंद लोगों का सवाल है, घर तोड़ दिया गया है, सड़क निर्माण के नाम पर, पुल निर्माण के नाम पर सैकड़ों लोग अभी भी बिल्कुल खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। उनका भी सवाल है, उनका घर बने, उनको ज़मीन सरकार अर्जित करके दे, और हम समझते हैं कि इस सवाल को भी प्रमुखता से उठाने की कोशिश की जाएगी। चौथा सवाल है कि यहाँ इंडस्ट्रियल इलाका है, इंडस्ट्री का क्षेत्र है, हम लोगों का पूरा ये इलाका फर्टिलाइज़र के आसपास चारों तरफ ये है, लेकिन अभी फर्टिलाइज़र को शुरू किया गया है। ऐसे तो ये केवल दिखावा है, सफ़ेद हाथी है। हमारे कहने का मतलब ये कि यहाँ अस्थाई नौकरी मुश्किल से 300 साढ़े 300 के आसपास लोगों को होगी, लेकिन ढेर सारे लोग कैजुअल बेसिस पर ये सारे लोग रखेंगे। तो हम समझते हैं कि स्थानीय लोगों को, स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को इसमें प्राथमिकता मिले, ये हमारा प्रमुख सवाल होगा। पिछले दिनों स्थानीय लोगों को की अनदेखी होती रही है, और यहाँ से बिचौलिए ये ठेकेदार कुछ लोग बटमार इसको लूटते रहे हैं कारखाना को, इसको रोकने की कोशिश की जाएगी। सर, जहां एक तरफ लोजपा जो है जदयू का विरोध कर रही है और भाजपा का समर्थन दे रही है, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे ये तो हमारा विषय है नहीं जी। अब कौन किसका समर्थन कर रहा है, कौन किसका विरोध कर रहा है। तेघड़ा विधानसभा में ये एक तरह से 3 कैंडिडेट हो गए, इसमें आप अपने आप को किनसे टक्कर मान रहे हैं? अभी तत्काल जो जदयू NDA गठबंधन के तरफ से जदयू के उम्मीदवार हैं, हमारे हिसाब से उन्हीं के साथ टक्कर है। जी सर, अभी लॉकडाउन कोरोना में जो लगी थी, तो हमारे बिहार लेवल की मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। तेघड़ा विधानसभा की तो बात है ही, बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जो बाहर काम करते हैं और लॉकडाउन की स्थिति में पैर के छाले उतर जाते हैं। बहुत बिटिया, उनके पिताजी साइकिल से पैदल अपने घर पहुँचे हैं। सर, वो बिहार का सपना ऐसा कब पूरा होगा जब हमारे देश के, हमारे राज्य के मजदूरों को हमारे राज्य में ही नौकरी मिल जाएगी, और ये स्थिति नहीं आ पाएगी? अभी हम लोगों ने जो चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है महागठबंधन के तरफ से, उसमें इस मुद्दा को बहुत ही गंभीरता से, मजबूती से उठाया गया है। और मनरेगा जो अभी तत्काल तो वही हो सकता है, मनरेगा की जो स्थिति है और मनरेगा के माध्यम से जो काम देने की बात नीतीश कुमार जी ने की कि जो लोग लॉकडाउन के चलते, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो या दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों से जो लोग काम करते थे, वहाँ से जब लौट करके आए तो नीतीश कुमार जी ने सबको भरोसा है। इसीलिए महागठबंधन की सरकार अगर बनेगी तो निश्चित तौर पर उनको प्राथमिकता पर लिया जाएगा और 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया किया जाएगा। जो पहले से रिक्त पद है, जिसकी भरपाई नहीं पिछली सरकार कर पाई है, उन तमाम पदों पर वो
एडवर्टीजमेंट के माध्यम से लोगों को नौकरी दी जाएगी और नए नए पदों का सृजन करके वो 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। हम समझते हैं कि अपने इलाके में भी ढेर सारे लोग उसमें पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं, वो सारे लोग या तो कंपटीशन की तैयारी में हैं, लेकिन आम तौर पर उनको कहीं से कोई उपाय नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए भी हम लोग इस सवाल को उठाएंगे। सर मेरा एक आखिरी सवाल व्यक्तिगत थोड़ा हो जाएगा, विधायक की दावेदारी फिर भी साइकिल। ए भाई, हम लोग देखिए, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी सरजमीन पर आज तक गरीब गुरबे जो लोग हैं, जो सबसे हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको उनकी आवाज़ बनने का काम किया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कोई सवारी या कोई जहाज़ और कोई 4 चक्के की गाड़ी से अगर हम उनके पास पहुंचते हैं तो हमको नोटिस नहीं लेते हैं। सच्चाई है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए या तो पैदल जाना पड़ेगा या साइकिल से जाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इसीलिए हमने इसको चुना कि जब तक अगर हम सही माने में पिछड़ों तक अपनी आवाज़ को, पार्टी की आवाज़ को, पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम पिछड़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं, गरीब गुरबे लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वहाँ तक साइकिल से पैदल चल करके ही हम वहाँ पहुँच सकते हैं, उनकी झोपड़ी तक जा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो हवाई रोजगार करते हैं या राजनीति करते हैं, वो तो आते हैं गांव के कुछ गिने चुने जो लोग हैं, उनको समेटते हैं, उनको थैली देते हैं, उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं, उनको खरीदने की कोशिश करते हैं, वोट लेते हैं, जीत करके जाते हैं, फिर वो 5 साल दर्शन नहीं देते हैं। यही स्थिति है। इसीलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना ये है जो तेघरा विधानसभा की जनता CPI और रामरतन जी को कितना अपना प्यार और मोहब्बत दे पाती है। धन्यवाद।